हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब फैमिली इंडो पाक रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है और इस बार का G20 शिखर सम्मेलन जो है आपका इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इस बारे में पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्शन करते हैं, क्या सोचते हैं, चलिए आज जानते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम नसीर अहमद भट्टी है जी। सर, आपको पता है कि इस वक्त G20 का इजलास हिंदुस्तान में जारी है। वहाँ पे 20 बड़ी इकॉनमी आई हैं शिरकत के लिए G20 इजलास में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकी वजीर खारजा जो हैं वो वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर, प्रोटोकॉल को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैंने आपको दिखाई भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी मैंने ये देखा है, मैं बहुत इस पे अफसरदा हूँ। ये हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इंडिया ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसमें जब क्या कोई बोल भी रहा है भाई? डेलीगेशन आता है किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी भी यानी कि यूरोपियन यूनियन का, तो यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये तो रास्ते अपोजिट ब्लॉक हो बोल रहा जाते है। हैं, घंटों घंटे लंबी लाइनें लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन उधर वो ऑटो रिक्शे पे सफर कर रहा है। हम खुद इस चीज पे बड़े हैरान हैं। सर, आपने बात की कि इंडिया एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है। मेरा ख्याल है आपने बोलने में जरा गलती कर दी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है। इंडिया के साथ तो सबके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अगर इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता, इस नाम से जाना जाता, तो वहाँ पे इस वक्त G20 का इजलास ना हो रहा होता। मैं आपकी बात को बिल्कुल बजा मानता हूँ कि इंडिया नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। लेकिन मैं इंटरनेशनल फोरम की बात नहीं कर रहा, मैं अपने इदारों की बात कर रहा हूँ। जो इदारे हमें ना, बताते हैं, इंटरनेशनल जो फॉरम मत हमारे मानो, तुम पाकिस्तान खुद का के मान लो भाई। जितने भी हमारे इदारे हैं वो हमें बताते हैं जी कि पाकिस्तान जैसा पुरअमन मुल्क नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई आता है तो वो जनाब इतने लंबे प्रोटोकॉल के साथ आता है, घंटों घंटे अवाम इतनी जलील होती है सड़कों पे। ठीक है, अब और इंडिया में जाता है, हम इस चीज को देखेंगे ना। हम तो इस चीज को मानेंगे कि जी इंडिया में अगर कोई जाता है तो ऑटो रिक्शे में सफर कर रहा है। सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑटो रिक्शा है ना, ये दिल्ली के जो है सफारतकार का अपना पर्सनल ऑटो रिक्शा है, जिसमें वो अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर को ट्रैवल करवा रहे हैं। जी, असल में पता क्या है, वो इमरान खान साहब सही बात करते थे कि जिसको जिसकी औकात में रखे ना तो वो बंदा ठीक रहता है। इंडिया अमेरिका को उसकी औकात में रखता है, ठीक है, उसके लेवल पे रखता है। हम इनको सर पे बिठा लेते हैं। जब वो आते हैं हम कहते हैं उनका एक छोटा सा मिनिस्टर भी आ जाए ना पाकिस्तान में, तो हमारे ये जो चंदाखोर, ये जो मैं अब इनको क्या कहूँ, ये जो भीख मांगने वाले, कटोरा लेके चलने वाले ये लोग, इस तरह इनको वो दौड़े लग जाती हैं इनकी कि जनाब पता नहीं आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया है। लेकिन वो लोग इनको अहमियत नहीं देते। वो उधर अपने ऑटो रिक्शे भी बना लिए उन्होंने, वो घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, उनकी हुकूमत को भी कोई परेशानी नहीं। सर देखिए, उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा मान है। उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो वो इतने मान के साथ, इतने सुकून के साथ, इतने मजे के साथ ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई आए डिप्लोमेट निकले यहाँ पे इस तरह ऑटो रिक्शे में, या पैदल ही लाहौर के किसी एक शहर का या लाहौर के किसी एक मार्केट का भाई विजिट कर पाकिस्तान में सकता ऐसा है? नहीं, निकलेंगे तो बिल्कुल बम से यहाँ पे उड़ा दिए पॉसिबल जाओगे। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है। जिनका मुल्क है, यहाँ हम इस कंट्री में रहते हैं ना, हम अब खुद आई यहाँ ना पे सही महफूज बात। नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तो सफर कर सके। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। बेशक ये यकीन करें, पाकिस्तान की जो फौज है वो दुनिया की सबसे बेस्ट फौज है। ठीक है, हमारे जवान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कमियां कुताहियां हैं। मेरी अपील है कि आप प्लीज भाई इन पे गौर करें पाकिस्तान और की इनको फौज दूर करें दुनिया कि की जब सबसे बड़ी किसी भी मुल्क से चोर कोई भी फौज है। डेलीगेशन यहाँ पे आए, कोई आपको भी पाकिस्तान के नुमाइंदा फौज यहाँ ने पे ही आए, तो खाक के उसको रखा इसी हुआ है। तरह ही, जिस तरह आज वो इंडिया में सफर कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में सफर करे। हमारे तो सियासतदान खुद कभी एक गाड़ी लेकर नहीं निकले। उनका प्रोटोकॉल आप चेक करें, यहाँ तक कि जो सियासत से चले जाते हैं, आप उनका प्रोटोकॉल चेक करें कि वीआईपी मूवमेंट के लिए कितने घंटे लाहौर की ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है। इस सब चीजों के लिए सबसे पहली बात है अवाम को किरदार अदा करना चाहिए। हम अगर इनको प्रोटोकॉल देना छोड़ देना, हमारे मोहल्ले में कोई एमपी एमएनए आ जाता है ना, तो हमारे पूरे मोहल्ले वालों को जो है ना वो वक्त पड़ा होता है जनाब कि जी एमपीए साहब आ गए हैं। हम अवाम इसमें गुनाह में शामिल है। सर, हमारे टैक्सों पर पलने वाले, हमारे पैसों से प्रोटोकॉल पर चलने वाले हमें जो है ब्लॉक कर देते हैं, हमारी ट्रैफिक को रोक देते हैं और अपनी गाड़ी मजे से गुजार के शाना तरीके से ले जा रहे होते हैं। और हम लोग खड़े होते हैं कि भाई अभी ट्रैफिक खुलेगी, वीआईपी मूवमेंट चल रही है, अभी ट्रैफिक खुलेगी तो हम गुजरेंगे। और अब आप देखें इंडिया में, आप देखें नरेंद्र मोदी के साथ मेरा ख्याल है इतना प्रोटोकॉल नहीं होता।
वो मुझे शेर याद आ गया आपकी बात पे कि हम लोग खड़े होते हैं, जलील हो रहे होते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल। ठीक है ना, ये कौम को चाहिए, ये कौम निकले। अब इमरान खान का साथ दे ना, अभी इमरान खान के लिए निकले ना, ये कौम निकले, इंशाल्लाह इंसाफ भी होगा और इनके प्रोटोकॉल भी खत्म होंगे और आवाम को जो सहूलियात हैं वो भी मिलेंगी। आपका नाम? मेहरुल्ला। सर, आपको पता है इस वक्त G20 का इजलास भारत में जारी है और एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो ये कि अमरीकी वजीर खारजा वहां पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शे में ट्रैवल करने को तरजीह दे रहे हैं। आपने वीडियो भी देखी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, वीडियो तो मैंने देखी है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो जो एंटोनी ब्लिंकन सम इस तरह का कुछ नाम है, वो इंडिया की सड़कों पे अल्टो रिक्शे पे जा रहा है। तो वो देखे मुझे ख्याल आया कि यार चेक करे कि एक कंट्री जो G20 को अपना एक वो प्रोवाइड कर रही है, सेमिनार करवा रही है, उसने ऐसी मीन्स उसने ना ये प्रोटोकॉल सारे साइड पे करके इग्नोर किया है। लेकिन हम पाकिस्तानी अगर यहाँ पे कोई सिंपल भी कोई ऑफिशियल विजिट पे आया तो इतना लंबा सा प्रोटोकॉल लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ऐसी चीज़ें करके हम लोग वहाँ से पैसे लेंगे, क्योंकि हमारे जहनों में यही फंसा हुआ है। हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ मांगने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी बात ये देखे कि वही प्रोटोकॉल प्रोवाइड करके वो प्रोटोकॉल किन लोगों के पैसे से आता है। मेरे और आपके ये जो ऑडियंस सुन रहे हैं या ये जो पब्लिक है, इन्हीं के पैसों से आ रहा है। तो उसमें वो जो प्रोटोकॉल प्रोवाइडर है वो भी उसमें करप्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग वो इमेज इंटरनेशनली नहीं प्रोवाइड कर रहे जो हमें करना चाहिए, जैसे इंडिया कर रही है। यही इमेज दुनिया को शो करवा के इंडिया इस हद तक पहुंची है कि G20 को छोड़ के इसके अलावा भी इंडिया ने एक जो अपना नाम बनाया हुआ है, ऐसी ही एडवांसमेंट करके बनाया हुआ है कि वो कोई यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो ऑफिशियल विजिट पे आ रहा है, नो इशू, वो आ सकता है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंडिया समझता है कि एक यू आर जस्ट अ सिंपल मैन लाइक वी अदर पीपल। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई प्रोटोकॉल करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वी शुड कम्पीट नॉट टू बेग। सर, आप ये बात देखें कि इंडिया वो मुल्क जिसको हम यहाँ पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी गवर्नमेंट उन्हें तनकीद करती है, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है कि G20 का इतना बड़ा समिट जो है वो सिर्फ वहां ना सिर्फ होस्ट हो रहा है, बल्कि यकीन करें वहां पर जो लोग हैं वो सिक्योर फील कर रहे हैं। इसलिए तो वो बगैर किसी कंसर्न के इस तरह ऑटो रिक्शे में सरेआम फिर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है कि जो ऑटो रिक्शा है वो मोदी सरकार की जानिब से उन्हें नहीं दिया गया या इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दिया गया, या अमेरिकी सफारत खार का अपना पर्सनल रिक्शा है दिल्ली में। क्योंकि जैसे इंडियन गवर्नमेंट्स ने अपने कंट्री के अंदर जो सिचुएशन जितनी सिक्योर की हुई है, हर बंदा समझता है कि इस कंट्री में इन्वेस्ट करके मेरे लिए कोई रिस्की काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में, और अब जैसे हम लाहौर में है, तो यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्यों यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा। जैसे हमारे पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जैसे बाकी सिनेरियोज है, कितनी मुश्किलात है, कितनी डिफिकल्टीज है। एक बंदा 5 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले कोई 500 दफा सोचता है। तो इस वजह से वो जो यूएस वाले हैं जिन्होंने अपना रिक्शा लिया हुआ है और वहाँ पे वो कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि शिक्षा तो बहुत छोटी चीज है, छोटी चीज है, क्योंकि इसी वजह से जहाँ पे सिक्योरिटी होगी तो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब और भी बहुत सर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, आगे से जितने वो टॉप पे जा रहे हैं वो इसी वजह से जा रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है कि पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ कौन आएगा। तो इसलिए हमारे मुल्क के जो हालात है वो रोज बरोज डाउन होते जा रहे हैं और मुल्क तो एक समझे अप्रोक्सीमेटली डिफॉल्ट हो गया है। तो यही सारी रीजंस है। हमारे यहाँ जब भी कोई डेलीगेशन आता है हम इसको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, समझ से बालातर है कि अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। ना सिर्फ अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी होती है बल्कि आने वाला बंदा जो होता है वो भी खौफ और हरास से मुब्तला हो जाता है कि पता नहीं क्या वजह है, मुझे बंदर की तरह पिंजरे में बंद करके क्यों ले जाया जा रहा है, आगे पीछे इतनी गाड़ियां क्यों चल रही हैं मेरे। और इसी वजह से इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से जब हादसा हो जाता है तो हम पे सवारियां निशान बन जाता है। कितनी ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर भी ये कुछ हो गया। अब देखिए, पहली बात ये, आप रेमंड डेविस को ले लें। ठीक है, पहले बात तो ये है कि आई डोंट थिंक कि किसी को इतना खतरा है यहाँ पे आने से। ठीक है, और जिसको खतरा होता है उस आगे पीछे कुछ और मामलात होते हैं जो शायद किसी की समझ में आए और किसी की समझ में ना आए।
दूसरी बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी और लोगों को परेशान करना, और एक जैसे यहाँ पे मुल्तान में पीएसएल के मैचेस हो रहे थे, यहाँ पे लाहौर में हो रहे थे, पूरे पीसी से लेके कजाफी स्टेडियम तक लोग कितने मींस लोगों को कितनी डिफिकल्टीज थी। तो ये जो है एक्स्ट्रा जो प्रोटोकॉल्स है वो नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है, एक नॉर्मल सिक्योरिटी में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में आप लेके चले और एक सेफ रूट से लेके चले, लेकिन ये ना हो कि इतना एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दे। ये सारी चीजें देने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को जो एक उनको दिखाना होता है कि हमारे कंट्री में इतने ज्यादा जो है हालात खराब है और हम हालात जंग में है और हमें बस पैसे दिए जाए। सर आपका नाम? उसामा आजम। उसामा, आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में G20 इजलास का इनाकाद किया गया है और इंडिया के लिए बहुत एक बड़ी बात है कि इस साल इंडिया G20 जो समिट है वो होस्ट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर एक वीडियो जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर एक ऑटो रिक्शे में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से क्या कहूँ, अच्छी बात है उसकी, वो हम्बलनेस से सफ़र कर रहा है। नो डाउट उसको फील हुआ कि सिक्योर कंट्री है, मे भी मोदी के साथ उसके अच्छे टर्म्स होने हैं, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उधर के जो पॉलिटिशियंस हैं, जाहिर सी बात है एक जो हाई अथॉरिटी का बंदा होता है उसको अपनी पर्सनल ख़तरात होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। नो डाउट डिफरेंट मुल्कों की एजेंसीज लोग वगैरह पीछे पड़े होते हैं, कहीं पर भी बंदा खाली मिले उसको उड़ा दिया जाए। अब जाहिर सी बात है अब इंडिया में भी ये ऐसी मोनोपली बहुत ज़्यादा है। अब एक ऐसे बंदे का जो एक अमेरिकन सिटीज़न है और एक मिनिस्टर भी है, इज इट राइट, तो वो इस तरह ऑटो में सफ़र कर रहा है, तो वो हमें क्या लग रहा है कि वो हम्बलनेस है, वो क्या उसकी एक बड़ी ज़्यादा एक ये चीज़ शो कर रहा है कि जी इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है। समहाउ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ये शो करवाई जा रही है कि जी ये भाई है इंडिया वैसे ही इंडिया दिखाया सेफेस्ट गया कंट्री। है यूएन में, क्योंकि एज कम्पेयर टू जिस तरह पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के लाख हालात गुना चल रहे सेफेस्ट हैं, कंट्री है अमेरिकन तो इंडिया। दूर की बात है, ये मैं खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रही कि ये दिखाया जाए कि जी इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन इंडिया से ज़्यादा अनसिक्योर और अनसेफेस्ट कंट्री कोई नहीं है। एज लाइक उधर की वुमेन सेफ नहीं है, उधर के बच्चे सेफ नहीं है, उधर की रिलीजियस कास्ट भाई ईच एंड किसने बोला एवरीथिंग, इधर ये के वो वुमन जब सेफ वो नहीं सेफ है? नहीं है तो एक मिनिस्टर कैसे सेफ है, मुझे इस बात समझाए। मुझे आप ये बताएं कि क्या इस तरह अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा पाकिस्तान में ऑटो रिक्शे में ट्रैवल कर सकता है? देखें समाओ, अगर आपको याद हो कि जो लंदन की क्वीन का बेटा, आई थिंक सो मुझे नाम नहीं याद, डेविड नाम था शायद, वो आई थिंक वो मलिका के दोनों शहजादे और शहजादियाँ जब पाकिस्तान आए थे, तो आपको याद होगा वो बड़े नॉर्मल वे में बहुत सादे अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया है। गिलगित गए, कश्मीर गए, लाहौर आए, इस्लामाबाद गए, और उन्होंने एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह सफ़र किया था। ये आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, और ये वीडियोस आज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के मोस्ट मीडिया ने उसको दिखाया भी, बताया भी। अब बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह एक हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो एक डाउनफॉल की तरफ, अल्लाह ना करे डाउनफॉल की तरफ जाए, या जिस तरह जो एक सिचुएशंस है, तो अब उसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं पाकिस्तान में, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रही है, और क्या नाम सर हमारे क्राइसिस तो एक तरफ, यहाँ पर आए दिन जो है हालिया दहशतगर्दी के वाकयात ने पाकिस्तान की आप देखें मुश्किलात कितनी बढ़ा दी हैं। पिछले 1 से 2 महीने में आप देखें कि कहाँ कहाँ और कितने ब्लास्ट हुए हैं और कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। नो डाउट, बात बिल्कुल ठीक है। जब ये एक मुल्क जब डाउन जा रहा होता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने क्या क्या क्लेम किया हुआ है पाकिस्तान पर। कश्मीर उसने क्लेम किया हुआ है, सियालकोट सेक्टर उसने क्लेम किया हुआ है, गिलगिट गिलगित बल्तिस्तान सिंध तक और हम क्लेम लेके करता है ही इंडिया। रहेंगे। सिंध तक क्लेम करता है वो। तो जब एक मुल्क इतना कुछ क्लेम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसका हमारे कोई हाथ राष्ट्रगान में नहीं सिंध तक अपना आता है। हाथ होगा उसके पीछे, फॉर श्योर है। अब वो बकाया जो चीज़ें हैं पाकिस्तान, जाहिर सी बात है गिरती दीवार को एक धक्का से ही ये काम चल रहा है, बम ब्लास्ट होंगे। अभी अभी शायद मेरा ख्याल खाना जंगी भी कहीं एक टाइम आए कि आ जाए, इवन के लोग एक दूसरे का पेट फाड़ने पर आ जाए, क्योंकि जो एक इधर इन्फ्लेशन की लिमिट क्रॉस हो गई है, और इवन के लोगों के पेशेंस की भी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो अब ये चीज़ें एक टाइम में आकर बिल्कुल बाउंड होती जाएंगी, इतना क्लोज होती जाएंगी कि इसने एक टाइम में आकर फटना है। तो तब तक, जब तक पाकिस्तान को वन मैन रूल नहीं होगा, या जब तक इधर एक एक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आती जो इसको ठीक पैटर्न पर चलाए, तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। तो गाइस एक्चुअली हमारा इंडिया में ऐसे अगर बहुत सारे फॉरेनर मिनिस्टर आते हैं, घूमते हैं,
ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया को, उनको लगता है कि इंडिया सेफ कंट्री है, इंडिया जैसा सिक्योर कंट्री कहीं नहीं है, यहाँ टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, लोग सिक्योरिटी नहीं महसूस कर पाते हैं। तो इंडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो यहाँ के आदमी आराम से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसा कि इसने कहा कि हमारे वुमेन्स सेफ नहीं है, बट इन्हें बता दूं कि वुमेन्स भी हमारे यहाँ सेफ है। रात रात भर वुमेन्स बाहर रहती हैं, काम करती हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज करती हैं। तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं है। हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा सेफ है और डेवलपिंग कंट्री है। ज़्यादा इंडिया अभी हमारा सुपर पावर बनने जा रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो आप अपने ध्यान दे, मेरा ख्याल से पाकिस्तान वाले आप अपने ध्यान दे, इकोनॉमी डेवलप करें, थोड़ा जागरूक हों। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।